चींटी की बनाई हुई मूर्ति। एक बार महाराजा शेर को अपने पिताजी के मूर्ति जंगल में प्रतिष्ठित करने की इच्छा जागी, तो तुरंत कौवे से पूरे जंगल में ऐलान करवाया। मूर्ति बनाने के व्रत में ज्ञान होने वाले हाथी भालू बंदर ने महाराज से संपर्क किया। मूर्तिकारों, भूतकाल में इस जंगल के बहुत ही अद्भुतता से शासन करने वाले मेरे पिताजी महाराज शेर की मूर्ति को उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिष्ठित करने की हमारी इच्छा है। ऐलान सुन के आए हो, स्वागत है तुम सबका। बोलते हुए मजे से शेर ने आमंत्रण किया, उसको एक मौका देने का निवेदन की। तब महाराज शेर अपने आंखों के पलके झपकाकर बहुत ही गंभीरता से पूछा, क्या तुम भी मूर्ति बनाने के लिए आई हो क्या? महाराज, मैं मिट्टी में कई मूर्तियां बना चुकी हूँ। मूर्ति बनाने के व्रत में हमारे जात का बड़ा नाम है। मुझे एक मौका दीजिए, साबित कर लूंगी। बोलते हुए चींटी गिड़गिड़ाया। आकार में बहुत बड़े होने वाले हाथी भालू बंदर चींटी को देख हंस पड़े। महाराज, मेरे एक चीख से उड़ जाने वाली ये चींटी क्या मूर्ति बनाएगी? हाथी ने चिढ़ाते हुए कहा। इससे शेर सोच में पड़ गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। चलो फिर भी तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम सब में से किसी के भी मूर्ति महान हो, उसे कीमती तोहफों के साथ साथ हमारे खोटे के मूर्तिकार का पद भी दूंगा, कहा शेर। शेर ने भले ही उस पर विश्वास ना किया, पर फिर भी मौका देने से चींटी खुश हुई। हाथी भालू और बंदरों ने मूर्ति के निर्माण के लिए जरूरतमंद चीजें महाराज को बोलकर मंगवा लिया। क्यों रे चींटी, तुम्हें मिट्टी और बाकी के जरूरतमंद चीजें नहीं चाहिए क्या? वह छोटी सी दाना नहीं उठा पाएगी, अब मिट्टी और चीजें क्या उठाएगी? बोलते हुए भालू हंसने लगा। मूर्ति बनाना इतना आसान काम नहीं, बंदर ने बहुत ही महानता से कहा। फिर भी चींटी ने कोई जवाब नहीं दी। महाराज, आप मुझे 4 फुट की जमीन दिला दो बस, विनम्रता से कहा। महाराज चींटी के इच्छा पूर्वक 4 फुट की जमीन का स्थान दिखाया और वे सारे अपने काम में व्यस्त हो गए। शेर वहां से चला गया। अगले दिन मूर्तियां तैयार हो गए। शेर खुद उधर आकर उनकी कला की परीक्षण किया। हाथी भालू बंदरों की मूर्तियों में कहीं न कहीं उसे कमी दिखाई दी। आखिर में चींटी की बनाई हुई मूर्ति को देखा, बस चौंक गया। शेर को लग रहा था कि पिताजी उनके सामने ही सचमुच खड़े हैं। उतनी अद्भुत थी मूर्ति। ना किसी चीजों से बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में अपनी कला का प्रदर्शन करके पेश करने वाली चींटी मूर्ति कलाकार बन गई। शेर के साथ साथ हाथी भालू बंदर भी चौंक गए। महाराज शेर ने चींटी की तारीफ की और कहा, दोस्त, तुम्हें देख विश्वास नहीं होता, पर तुम्हारी कला दिखाकर तुमने साबित कर लिया। इस ब्रह्मांड में तुम ही अद्भुत मूर्ति कलाकार हो। हाथी भालू बंदर पहले चींटी को कम समझने की भूल करने पर उन्हें शर्म आई। जन्म से ही चींटियां मूर्ति कलाकार होते हैं जानकर समझे कि इसीलिए वे कितनी सुंदरता से बनाई हुई टीलों को सांप आक्रमण करते हैं। चींटी को कीमती तोहफों के साथ साथ खोटे के मूर्ति कलाकार का पद भी देकर उसे महाराज शेर ने सम्मानित किया। इस कहानी की सीख है कि दूसरों को हमें देखकर पहले विश्वास ना होने पर भी हमारी कला देख जरूर सम्मान करेंगे। नए लोगों से सावधान। एक जंगल में सुंदर सी हिरन रहती थी। भागने में तेज उससे ज्यादा और कोई नहीं था। हिरन की अच्छाई था कि जंगल के सारे जानवरों को दोस्त बनाना। वह किसी के भी दुख सुनकर मदद करती, इसीलिए हिरन जंगल के सारे जानवरों को बहुत प्यारी थी।
एक दिन एक भेड़िया आकर हिरन से बहुत प्यार से बात करके परिचय बढ़ाया। फिर हिरन से दोस्ती का अनुरोध किया। भेड़िया की दोस्ती हिरन ने भी मान ली। ऐसे हिरन और भेड़िए के बीच दोस्ती रोज रोज बढ़ता गया। एक दिन भेड़िया ने हिरन से कहा, दोस्त, हम आज एक सुखद स्थान पर जाएंगे, मेरे साथ आओ। बोलकर हिरन को ले गया। भेड़िया के ले जाने वाला स्थान हिरन को बहुत पसंद आया। कुछ देर उधर गप्पे लड़ाए। हिरन अचानक पीछे मुड़कर देखने से दूर से एक बाघ हिरन के पास दौड़ते हुए आ रहा था। हिरन अपनी जान बचाने के लिए बिजली की गति से दौड़कर भाग गई। एक हफ्ते बाद भेड़िया हिरन से मिलकर कहा, मुझे क्षमा कर दो दोस्त, तुम्हें बेकार में ही उधर ले गया। उस दिन एक बड़ी सी संकट से बच गए, जान से बचकर निकल पड़े। मेरे दोस्त को ठीक देखकर खुशी हुई। हम फिर कभी उस स्थान पर नहीं जाएंगे। आज एक और सुंदर सी स्थान पर ले जाओ, उधर कोई खतरे नहीं होंगे। चले दोस्त। भेड़िए की दोस्ती के कारण हिरन ने मान ली। भेड़िया ले जाने वाला स्थान बहुत ही सुंदर था। कुछ देर बाद कुछ हलचल से हिरन पीछे मुड़कर देखी। पहले ही उस पर हमला करने वाला बाघ फिर से दिखा। वह बाघ इस बार किसी भी तरह हिरन पर पंजा लड़ाने के लिए पीछा पड़ा था, पर हिरन बिजली की गति से दौड़कर बच गई। हिरन उसके स्थान पर पहुंचने के बाद बाघ और भेड़िया के साथ होने की चाल समझी। चालबाज भेड़िया मुझसे बातें बनाकर जानबूझकर बाघ के पास ले गया। बाघ और भेड़िया मिलकर मुझे मार के खाने के लिए नाटक कर रहे हैं। दोस्त पर यकीन करने वाले विषय पर ध्यान ना हो तो धोखा खाएंगे। नए लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। बोलकर हिरन ने एक योजना तैयार की। 4 दिन बाद हिरन के पास भेड़िया आकर हमेशा की तरह एक नई नाटक शुरू करने लगा। इस बार हिरन एक अद्भुत दिखाऊंगी करके शिकारी की जाल बुनने के स्थान पर ले गई। वह स्थान भेड़िया के लिए नए होने के कारण वह अंधा होकर हिरन के पीछे चला। आखिर में शिकारी के जाल में फंस ही गया। सभी को अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर धोखा देने वाले भेड़िया को सबक देने वाली हिरन को जंगल के सारे जानवरों ने प्रशंसा की। इस कहानी की नीति है कि नए लोगों पर जल्दी विश्वास ना करे, थोड़ा सावधान रहे। लोमड़ी की चुगली। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो उस जंगल का राजा था। उसका कोई मंत्री नहीं था। वो जंगल के ही किसी जानवर को अपना मंत्री बनाना चाहता था। लोमड़ी को जैसे ही इस बात का पता चला, उसके मन में लालच जाग उठा। अब वो ही इस जंगल की मंत्री बनना चाहती थी। तभी लोमड़ी एक बुट्टी में आम लेकर शेर के पास आई। शेर को अकेला देखकर चालाक लोमड़ी बहुत खुश हुई। आम की बुट्टी उसने शेर को दे दी और कहने लगी, शेर महाराज, हमारे राजा जी को मेरा सलाम। राजा जी, आप बहुत अच्छे हो। आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है। जब भी किसी जानवर को कुछ तकलीफ होती है तो आप हमेशा उसकी मदद करते हो। उसकी ये बातें सुनकर शेर मन ही मन में बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी को धन्यवाद कहा। कुछ देर की बातों के बाद उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसी तरह हर रोज लोमड़ी शेर के पास आती और किसी न किसी की चुगली करती। एक दिन उसने शेर से हाथी की चुगली की कि हाथी सारे जंगल में अपने आप को शेर से भी बड़ा बताता फिर रहा है। एक दिन बब्बर शेर की भी चुगली की कि वो अपने आप को शेर से ज्यादा हकदार समझता है इस जंगल के राजा बनने का। और एक दिन उसने एक बंदर की चुगली की कि वो शेर से ज्यादा मौज मस्ती करता है। ऐसे ही रोज चुगली करते करते वो अपनी भी बड़ाई करती थी। लोमड़ी की रोज रोज की चुगलियां सुनकर शेर तंग आ गया था।
एक दिन उसने सोचा कि वो जंगल जाकर सभी जानवरों से मिलकर सच्चाई मालूम करेगा। जब वो जानवरों से मिलने गया, सभी जानवरों ने इज्जत से अपने सर झुकाकर राजा का सम्मान किया। यहाँ तक कि बब्बर शेर भी राजा के सामने सर झुकाकर इज्जत से खड़ा था। जैसे ही लोमड़ी को ये सब मालूम हुआ, वो तुरंत शेर के पास आई और कहने लगी, आप बहुत भोले हो। वो सब जानवर आपके आगे नाटक कर रहे थे। अगर मुझ जैसी चालाक मंत्री आपके साथ ना हो तो कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। उसकी मक्कारी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत जोर से छलांग लगाकर उसे एक चाटा मारा। लोमड़ी बहुत दूर जाकर गिर गई और चुपचाप अपनी जान बचाकर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का भी बुरा सोचेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा।